तो दोस्तों आज हम लोग करने वाला है बायोडाटा। ये आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बायोडाटा। और बायोडाटा को फॉर्मेट को देखने वाले हैं। बायोडाटा कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, देखिए बायोडाटा आपके पास जो भी आपके पास क्वालिटी है उसके बारे में डिटेल रूप से विस्तारित रूप से इंफॉर्मेशन आप देते हो। आप अपने बारे में, अपने पूरा फैमिली के बारे में, आपके पास क्या क्या हॉबी होती है, ये सारे चीज बायोडाटा में मेंशन किया जाता है। बायोडाटा का इस्तेमाल होती है शादी ब्याह में, इसका इस्तेमाल होती है बायोडाटा। ठीक है, शादी का सीजन चल रहा है तो जिन भी भाई को बहनों को अगर शादी करना है अभी तो बायोडाटा फट करके बायोडाटा बना के रखिए। रिज्यूम और बायोडाटा दोनों में अंतर होती है। रिज्यूम प्रोफेशनली इस्तेमाल होती है जहां पर आप किसी नौकरी को ढूंढ रहे हो, सीकिंग अ जॉब, रिज्यूम लगती है। बायोडाटा में बायोडाटा का इस्तेमाल आप कहां पर करते हो, बायोडाटा का अधिकतर इस्तेमाल शादी के लिए, ठीक है, अगवा को देने के लिए बायोडाटा आप करते हो। शादी का समय चल रहा है तो बायोडाटा उसी के पर्पस में हम लोग लिखते हैं। कई बार आपका पूरा प्रोफाइल बायोडाटा लिखा जाता है, ठीक है। फेसबुक में देखिएगा ना एक बायोडाटा का ऑप्शन होती है, तो वही चीज देखिए बायोडाटा आप कैसे लिख सकते हो। ये भी 1 से 2 पेज, जैसे रिज्यूम 1 से 2 पेज के अंदर हो जाएगी, बायोडाटा भी 1 से 2 पेज के अंदर आपको लिखना है। कम 1 पेज या फिर इससे ज्यादा आप 2 पेज में बायोडाटा लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और बायोडाटा को लिखने से पहले आप क्या डालिएगा, इस तरह से आप मार्जिन, एक मार्जिन डालिएगा। और हम लोग बायोडाटा का इस चैप्टर में क्या करेंगे, फॉर्मेट। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन में फॉर्मेट करेंगे। पहले आप मार्जिन खींचिए, आपका दाहिना हिस्सा मतलब कॉपी का जो मेरा जो कॉपी है मेरे सामने जो खुला है उसका बाएं तरफ आप एक बॉक्स बनाइए और नीचे में एक फोटो डालिए। टीचर को ये दिखा रहे कि आपको लिखने का आता है, फॉर्मेट यही बता रहे। उसके बाद जब आप पूरे तरीके से ऊपर में क्या लिखिएगा कि फॉर्मेट मत लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए बायोडाटा। जब आप एग्जाम का कॉपी में लिखिएगा ना तो ये बायोडाटा लिखिएगा, मेंशन कीजिए इस तरह से बायोडाटा और अंडरलाइन में। इसको आप कैपिटल में भी डाल सकते हो या फिर स्मॉल में भी डाल सकते हो। कैपिटल में अगर डालिएगा तो और बेहतर होगा, कैपिटल में अगर इसको डालिएगा हेडिंग को तो बेहतर होगा। बायोडाटा आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट हम लिखा समझाने के लिए आपको डालें, फॉर्मेट मत लिखिए, बायोडाटा लिखिए। उसके बाद एक लाइन का गैप, पर्सनल डिटेल्स बाएं तरफ और फोटो दाएं तरफ। आपका बाएं तरफ क्या होगा, पर्सनल डिटेल्स, और दाएं तरफ आपका क्या होगा, फोटो। चलिए पर्सनल डिटेल्स में क्या डालिएगा, देखिए पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम, आपका प्यारा सा शुभ नाम क्या होगा वो बाएं तरफ आप डालिए। उसके बाद आपको डालना क्या है, बाएं तरफ जब आप अपना नाम डाल दीजिएगा ना, उसके बाद नाम के नीचे आप डेट ऑफ बर्थ, आप इस धरती पर कब, हे महानव आप इस धरती पर कब आए उस समय आपका मेंशन कीजिए। आपका उम्र कितना हो रहा है, आपका उम्र ना किस एज के बिलोंग हो, आइस एज, आयरन एज, आदि मानव, वो एज को आप मेंशन कीजिए, ठीक है ना। आप अपना एज मेंशन कीजिए। उसके बाद हाइट, आपका हाइट कितना है, आपका वजन कितना है, आपका कम्प्लेक्शन क्या है, आपका रिलीजन कास्ट कितना है, क्या है रिलीजन और कास्ट, मदर टंग, नेशनलिटी इंडियन कुछ भी हो, या फिर ब्लड ग्रुप आप डाल सकते हो, मैरिटल स्टेटस आप डाल सकते हो। क्या लिख सकते हो कि आप मैरिड हो, डाइवोर्स हो या फिर विडो हो, कोई भी हो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपना डाल सकते हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एग्जाम कॉपी में डायरेक्ट फ़ोन नंबर मत डालिए, डायरेक्ट जो आपका जो ऑफिशियल फ़ोन नंबर है मत डालिएगा। 9 से लिखना स्टार्टिंग कीजिए, 0 डाल करके कोई भी 8 से लेकर के 1 तक आप डालिए, 9 0 और 8 से लेकर के 1 तक आप डालिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या डालिएगा, और ये जो पर्सनल डिटेल्स आप लिखिएगा ना इसको एक अंडरलाइन कर दीजिए या फिर इसको एक बॉक्स कीजिए, जो आपका मन करे। बाकी ये सारे नीचे में किसी भी तरीके से अंडरलाइन नहीं होगी। चलिए उसके बाद आप फैमिली डिटेल्स लिखोगे, तो फैमिली डिटेल्स में क्या लिखेंगे, अपना पिता का नाम, फादर नेम, इस तरह से अपना फादर का नाम। उसके बाद कॉमा देकर का उनका ऑक्यूपेशन, किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, कार्य क्षेत्र उनका क्या है वो डालिए। आपकी मदर लिखिए, क्या वो हाउस वाइफ है या फिर वो किसी पार्टिकुलर किसी कार्य क्षेत्र में वो काम करती है, वो भी मेंशन कीजिए। उसके बाद आपके भाई बहन सिबलिंग्स, आपके खुद के जो ओन ब्रदर और सिस्टर हैं, ठीक है ना, खुद के ब्लडेड जो ब्रदर सिस्टर, मतलब आपके मम्मी पापा के दूसरे बच्चों का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिएगा जो आपका सिबलिंग होगा, ठीक है ना।
कजन का मेंशन मत कीजिएगा, जो आपका खुद का भाई या फिर बहन है। अब अगर आप सिंगल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स का तो ये वाला ऑप्शन स्किप कीजिए। उसके बाद क्या आप उसका नाम डालिएगा, उसका मैरिटल स्टेटस या फिर ऑक्यूपेशन आप ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो या फिर नहीं डाल सकते हो, डालिएगा तो और बेहतर होगा। उसके बाद आप फैमिली टाइप, ना किस परिवार में आप रहते हो, ठीक है, आपका ज्वाइंट फैमिली है, छोटा परिवार है, सर बड़ा परिवार है, सब चाचा बड़े पापा सब एक साथ रहते हैं, दादा नानी सब, या फिर आज के ज़माने में मॉडर्न का न्यूक्लियस, तो वो छोटा परिवार, ठीक है, मम्मी पापा और उनके बच्चे। उसके बाद फैमिली वैल्यूज़ ट्रेडिशनल, मॉडरेट या फिर लिबरल आप लिखिएगा। आपके फैमिली का वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, आपके फैमिली क्या ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, प्राचीन प्रथाएं, सारे प्रथाएं को या फॉलो करती है, परंपराएं क्या आपका फैमिली फॉलो करती है, ट्रेडिशनल लिखिएगा। या फिर मॉडरेट, उतना नहीं, मॉडर्न लाइफ को भी फॉलो करती है और ट्रेडिशनल दोनों को। या फिर लिबरल, खुला दिल के परिवार है, आधुनिक जीवन को वो और ज़्यादा इंजॉय करता है, तो आप लिख सकते हो फैमिली वैल्यू। उसके बाद फैमिली लोकेशन, कि आपका सिटी कहाँ है, विलेज कहाँ है और स्टेट कौन सा है, ये आप डाल रहे हो कोई, ठीक है, ये ज़रूरी होती है फैमिली में। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिएगा कि आप कहाँ पढ़ते हो, ठीक है, आपका कौन सा एजुकेशन आप कर चुके हो या फिर अभी एजुकेशन आप ले रहे हो, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। लिस्ट योर डिग्रीज एंड इंस्टीट्यूट अटेंडेड अलॉन्ग विद द ईयर्स ऑफ पासिंग, क्या यहाँ पर आपका परसेंटेज मार्क्स कुछ नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर पूरा सेंटेंस में, पैराग्राफ में, या फिर एक इस तरह से बॉक्स बनाइए, ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद 10वीं 12वीं, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन या फिर पीजी, इसके अलावा और कोई भी है तो मेंशन कीजिएगा। ऊपर में क्या लिखिएगा, क्लास या फिर कोर्स मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम आप मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आप मेंशन कीजिए किस यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट करो, यूनिवर्सिटी का नाम या फिर बोर्ड का नाम मेंशन कीजिए। उसके बाद कौन सा ईयर में आप पास कर रहे हो, कहाँ से आप पास कर रहे हो, पासिंग ईयर आपका PY आपका मेंशन होगा, ठीक है। इस तरह से आप एक चार्ट बना करके आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर सेंटेंस में आप लिख सकते हो। प्रॉपर सेंटेंस के बचने से अच्छा होगा कि आप इस तरह से एक आप चार्ट बना लीजिए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स, अगर आपको तो काम करना है, ठीक है ना, बिना काम किए हुए आपको शादी नहीं होगा, खासतौर पर लड़के दोनों को ही, लड़के और लड़की दोनों का। आजकल ज़माना वो गया कि दोनों में से लड़का और लड़की, आजकल वो ज़माना गया कि खाली लड़का ही काम करेगा, लड़की काम नहीं करेगी, या फिर लड़की काम करेगी लड़का घर में बैठा रहेगा, ये नहीं होगा, दोनों को काम करना पड़ेगा, ताकि आप, आपका परिवार, आपका जो आने वाला पीढ़ी है ना, वो अच्छे तरीके से सस्टेन करें। कुछ भी काम छोटा, चाहे लड़कियां चाहे ऑफिस का काम करें या फिर घर का रिलेटेड ऑनलाइन कोई काम करें, तो काम करना दोनों को ज़रूरी है, ठीक है ना। और काम करना का मतलब ये नहीं कि आप घर का ही काम कीजिए, ठीक है ना, घर का बर्तन बासन मांझे, यही काम नहीं होती है। टेक्निकल या फिर आपका स्किल बेस्ड कोई भी काम हो जो आपको आता है, दोनों को करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप, यहाँ पर आप अगर लड़के हो तो आप अपना प्रोफेशनल डिटेल्स डालिएगा कि आप किस कंपनी में काम करते हो, या फिर आपका लड़की, आपका खुद का कोई दुकान है, लड़कियों का दुकान होती है, अपने पापा की कोई दुकान आप चलाते हो, या फिर खुद का आज का ऑनलाइन कोई बिजनेस ओन करते हो, परिवार का कोई दुकान है, या फिर आप खुद नए पहले जनरेशन हो जो आपका दुकान है, तो वो चीज़, या फिर किसी आप मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर इंडियन बेस्ड कोई कंपनी उसमें काम करते हो, या फिर कोई सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्थान में जहाँ पर आप काम करते हो, तो वो चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का। ये रिज्यूम दोनों के लिए बन रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो लड़के भी हैं, वो यहाँ पर डालिए, लड़कियाँ हैं तो वो भी, दोनों में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लड़की हैं तो हम प्रोफेशनल डिटेल्स नहीं डालेंगे, या फिर हम लड़के हैं हम प्रोफेशनल डिटेल्स नहीं डालेंगे। आप अपना जेंडर के हिसाब से आप अपना रिज्यूम बना रहे हो, सॉरी आप अपना बायोडाटा बना रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद वर्क लोकेशन, आप कहाँ पर करते हो, आपका इनकम कितना है। अगर आपको मन चाहता है कि आपको इनकम को आप डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर आपका मन नहीं चाहता तो आप इनकम मत डालिए, ठीक है ना। सालाना कितना इनकम है आप अगर चाहते हो कि आप मेरे यहाँ पर लिखेंगे तो आप लिख सकते हो। उसके बाद फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि आपको दिखने को क्या आएगा, आपको सॉरी आप कैसे दिखते हो, तो आप यहाँ पर आप मेंशन कीजिए आप कैसे दिखते हो, ये चीज़ को आप
यहाँ पर मेंशन कीजिए, लंबे हैं आपका। ये देखिए, ये चीज़ें ना हमारी देश में और पूरी दुनिया में फिजिकल जो एट्रीब्यूट है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, जो पूछी जाती है कई बार। देखिएगा, खास तौर पर लड़की या फिर लड़के दोनों हैं, दोनों की तरफ ये चीज़ को पूछा जाता है कि आप काले हो, कि आपका बॉडी का रंग गोरा हो। तमाम चीज़ों को यहाँ पर सवाल जवाब पूछी जाती है शादी के दौरान। वो बेकार की चीज़ है, मगर ये समाज इसी चीज़ के ऊपर दिखते हैं और आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने भी आप एथिकल, कितने भी एनरिच हो, अगर आपको एग्ज़ाम पर्पस के दिमाग में रखना है कि हमको एग्ज़ाम को अटेंड करना है, तो वो चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना पूरा फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में आप कैसे दिखते हो उस चीज़ को आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आप क्या मेंशन कीजिएगा ना, मेंशन आपको करना है हॉरोस्कोप डिटेल्स। ये ऑप्शनल है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना कि जन्म कब हुआ है, उसका तारीख कब वो पैदा हुआ है, उसका गोत्र क्या है, वो मांगलिक, वो उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को दिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर प्रेफरेंस, आप किस तरह से पार्टनर खोजते हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, आप अपने पार्टनर में क्या क्या चीज़ों को देखते हो उस चीज़ को मेंशन कीजिए, कि उसका एज ग्रुप, ये उसका उम्र कितना होगा, उसका हाइट का रेंज क्या होना चाहिए, उसका रिलीजन कास्ट कैसा होना चाहिए, उसका एडुकेशन क्या होना चाहिए, ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, और अदर प्रेफरेंस, उसका फैमिली वैल्यू किस तरह से होना चाहिए। ये सारे तमाम चीज़ों को आप मेंशन कीजिए। और उसके बाद नीचे में मेंशन कीजिएगा आप अपना हॉबीज़ को, इंटरेस्ट को, लैंग्वेज को या फिर पर्सनैलिटीज़ को, कोई भी चीज़ बचा रहेगा तो पार्टनर प्रेफरेंस के बाद आप यहाँ पर नीचे में डाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद देखिए, बायोडाटा का एक प्रॉपर, एक व्यक्ति का हम लोग, एक लड़का का बायोडाटा हम लोग देख रहे हैं और इसी फॉर्म में आपको लिखना है एग्जाम में। देखिएगा, एग्जाम पर्पस के लिए आपको लिखना है और इस तरह का आप अगर कर लेते हो, अभी आप सीख लेते हो, तो इन फ्यूचर आप किसी को पढ़ाओगे या फिर खुद का बायोडाटा आप आसानी से कर लोगे, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह का एक सिंपल साधारण भाषा में हम समझा रहे हैं ताकि आने वाले समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसका किसी और का बायोडाटा में आप बना कर दे सकते हो। इसलिए लर्न से बचिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। एक ही चीज़ है, मेरा एक ही चीज़ बोलना है कि आप लर्न से बचिए या फिर कॉन्सेप्ट से बचिए। या फिर तो लर्न है या फिर तो विन है, दोनों में से एक। लर्न को चुनना है या फिर विन को चुनना है ना। तो या फिर लर्न तो लर्न ही होगा या फिर विन तो विन होगा, तो हम लोग विन को विन चुनेंगे। ठीक है ना, तो विन को चुनते हैं कि हमको विन को विन करना है और लर्न के लर्न नहीं चुनना। देखिए कैसे आप लिखिएगा, पर्सनल डाटा में क्या क्या मेंशन कीजिएगा। देखिए, आप अपना नाम मेंशन कीजिए, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आप मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, कॉम्प्लेक्स क्या है, बॉडी आपको किस तरह से दिखती है, उसके बाद रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका मदर टंग कैसा है, आप कौन सा भाषा में बात करते हो, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अनमैरिड हो या फिर आप विडो हो, दोनों में से एक चीज़ को मेंशन कीजिए। या फिर अनमैरिड हो या फिर विडो। मैरिड मत लिखने जाइएगा, यहाँ पर एग्जामिनर तो काटेगा। और अगर आप इसी तरह का बायोडाटा किसी दूसरे को दिखाने जाएंगे ना, अगुआ को, जूता चप्पल आपका स्वागत होगा, दोनों में से किसी एक को। या फिर आप मैरिड हो या फिर विडो, दोनों में से कोई एक। उसके बाद ब्लड ग्रुप, उसके बाद फिजिकल स्टेटस, डाइट, स्मोकिंग लेते हो कि नहीं, वो वाला चांस। एक्स्ट्रा चीज़ जो भी आप लेते हो तो यहाँ पर नो लिखिएगा, अल्कोहलिक नो लिखिएगा। जो भी हो आप अपना हिसाब से देख लीजिए। ड्रिंकिंग, थोड़ा टिकाने वाला का काम को। ओकेशनली, ये बंदा मेरा अच्छा है तो लिखा क्या, ओकेशनली सोशली। ये समय समय से सामाजिक रूप से या फिर सोशल। देखिए, सामाजिक रूप से और सोशली का मतलब क्या है यहाँ पर। ड्रिंकिंग का मतलब ये धुआं, ये स्मोक से इसका एलर्जी है, स्मोक नहीं लेता रे बच्चा। ये क्या लेता है, ये ओकेशनली मतलब कोई भी शादी वगैरह फंक्शन हो गया तब, है ना, सीजन ही लेता है टिकाने का। और या फिर अपने यार दोस्तों के साथ अगर जब मिल गया तो थोड़ा थोड़ा वो टिका लेता है। आप अगर नहीं टिकाते हो तो कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद हाँ, लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, आप अपना बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ओमिट कीजिए। ये दोनों चीज़ को ओमिट कीजिए। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, बच्चों आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो,
ज़्यादा हीरोपंती मत दिखाइएगा कि इस चीज़ को हमको लिख देना अच्छा है, नहीं, ये आपका नेगेटिव होगा, पेरेंट कॉल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जो जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, ये दोनों चीज़ को आप ओमिट कीजिए। अगर आप स्कूल कॉलेज से पास आउट हो गए तब इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज, भाषा, भाषा को क्या लिखेगा कि आपको कौन सी भाषा आती है, उस भाषा को आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। हिंदी, ठीक है ना, अगर आपको दूसरा नेटिव है, बंगला है, खोटा है, जो भी आप वहाँ पर लिखिएगा, इंग्लिश लिखिएगा। और आप तीसरे कोई रीजनल भाषा आपको आती है तो आप वहाँ पर मेंशन कीजिए। जैसे हिंदी जो आप फ्लुएंटली हिंदी को आप बात कर सकते हो, जहाँ आपको मातृभाषा हिंदी है, जिसका बंगाली बंगाली, जिसका खोटा है खोटा, उसके बाद इंग्लिश को फ्लुएंटली। और दूसरा एक और भाषा जैसे हिंदी होगा, उसमें भी आप उसमें आप फ्लुएंट लिख सकते हो। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं वो आप लिख सकते हो। पर्सनैलिटी ट्रेड्स, तो आपके अंदर पर्सनैलिटी क्या क्या है, काम, रिस्पॉन्सिबल, ऑप्टिमिस्टिक, फैमिली ओरिएंटेड और गुड कम्युनिकेटर। ये चीज़ है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, कि आप शांत रहते हो, आप जिम्मेदारी लेते हो, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हो, है ना, आप हमेशा अपॉर्चुनिटी को आप तलाश करते हो, फैमिली मैन है, फैमिली से जुड़े होते हैं, और गुड कम्युनिकेटर, आप अच्छे तरह के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हो। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालिएगा, कोई भी आप अपना एड्रेस डाल लीजिए। फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर मत मेंशन कीजिए, कोई भी एक नंबर रैंडमली उठाइए, वहाँ पर डालिए। ईमेल आईडी, रैंडम ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपके पास है तो लिखिए, नहीं तो लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो आप इस तरह से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे linkedin.com/ देकर इन/ और कोई भी एक लिख दीजिएगा, धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोई भी एक चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, धोनी फैन, विराट फैन, ये चीज़ को अपना, ये तीनों चीज़ को, ये चारों, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल और लिंक्डइन, ये प्रोफाइल में जब आप स्कूल, कॉलेज या फिर किसी और संस्थान में जब आप पढ़ रहे हो, शिक्षा हासिल कर रहे हो, ये चीज़ को मेंशन मत कीजिए। हाँ, बायोडाटा किसी के पास देना है शादी वगैरह के लिए तब आप ओरिजिनली मेंशन कर रहे हो, मगर अधिकतर समय में ये सारी चीज़ को ओमिट करना है। अगर आप किसी के पास बायोडाटा भी देख दे, खासकर लड़कियों ध्यान दीजिएगा, लड़कियां ध्यान दीजिए, बायोडाटा में फ़ोन नंबर जब आप लिख रहे हो, आपको रिश्ता आया, आपको बायोडाटा लिखना है, तो सर सिखाए थे बायोडाटा तो हमको आता है, आप लिख दीजिए, आपका फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, नहीं, आप अपना पेरेंट्स का नंबर डालिएगा, खासकर पापा का, आपका पापा के नंबर यहाँ पर डालिएगा, ठीक है, कहीं पर भी याद रखिएगा। उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका शिक्षा क्या है, आप इस तरह से आपका शिक्षा को डालिएगा, क्या क्या डिग्री को आप अभी तक परचूज कर चुके हो, वो तमाम चीज़ों का आप यहाँ पर शिक्षा को मेंशन कीजिएगा। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स, किस कंपनी में काम कर रहे हो वर्तमान के समय में, उसका डिटेल्स, उसका ब्यौरा, अगर इसके अलावा भी कितने साल के पास आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। और एनुअल इनकम, ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है ना, इसको आप अगर आपको चाहते हैं कि इसको डालना है तो आप डालिए, नहीं तो क्विट कर सकते हो। ये खाली ये वाला एनुअल इनकम वाला ऑप्शन अगर आप डाल सकते तो वो और अच्छा होगा, क्योंकि लड़का या फिर लड़की पक्ष यही देखती हैं कि लड़का या फिर लड़की कितना कमाता है। जितना भी आप आज के ज़माने में जितना भी आप मॉडर्न हो चुके हो ना, ये सारा मायने करती है। हम लोग बोलते हैं ना कि इसको ज़रूरत नहीं होती है, मगर ये ज़रूरी होती है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स, आपके परिवार के बारे में पूरे तरीके से जानकारी होगा। यहाँ पर आपका फैमिली के बारे में पूरा जानकारी होगा, आपका भाई बहन मम्मी पापा सब के बारे में इस तरह से आपको जानकारी में आपको मेंशन कीजिएगा। डिटेल तरीके से आप अपना जानकारी को मेंशन कीजिए। फादर का नाम, फादर क्या करते हैं, मदर का नाम, मदर क्या कहती है, होम मेकर, सोशल वर्कर है, जो भी यहाँ पर सिबलिंग आपके भाई बहन कितने हैं, उनका शादी वगैरह हो चुका है कि नहीं, वो किस कंपनी में मेंशन है, ये भी आप मेंशन कीजिएगा। फैमिली टाइप क्या है, न्यूक्लियर है या फिर बड़े फैमिली है, बड़े परिवार है। और फैमिली वैल्यू आपके लिए वैल्यू क्या है, आप मॉडरेट हो, ट्रेडिशनल टू ओपन आउटलुक एंड एम्फासिस ऑन द एजुकेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ को फैमिली वैल्यू को आप लिखिएगा। उसके तरफ लाइफ स्टाइल को आप मेंशन कीजिए। आप अपना परिवार का जो परिवार, आप जिस तरह से परिवार को, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप लिबरल लिख दीजिए या फिर खूब मॉडर्न लिख लीजिए या फिर ट्रेडिशनल। देखिएगा आप अपना रुचि के हिसाब से, आप अपना इस आपका रुचि क्या है उस हिसाब से आप डालिएगा, है ना। उसके बाद एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लाइफ पार्टनर, आप लाइफ पार्टनर से क्या क्या आप चाहते हो,
आपका लाइफ पार्टनर देखने में कैसा हो, उसका प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, उसका एज क्या होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे ये बंदा, उसको लाइफ पार्टनर चाहिए 25 से 32 साल, उसका चाहिए मिनिमम हाइट चाहिए। उसके बाद उसका रिलीजन, ये रिलीजन में वो देख रहा है कि हिंदू, परफेक्टली ब्राह्मण चाहिए उसको, ओपन टू द अदर कास्ट विद द सिमिलर वैल्यूज़, अदर कास्ट से ये शादी करना राजी है। उसके बाद एडुकेशन, ग्रेजुएट या फिर हायर ग्रेजुएट, अगर इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, अगर ये भी उसका पास अगर प्रोफेशनल कोई डिग्री है, तब भी वो अधिकतर उसको प्रेफरेंस देख रहे हैं। बायोडाटा किसी एक पर्सन के लिए नहीं बना रहे हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर जो तलाश रहे हैं वो मल्टी ऑप्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद लाइफ स्टाइल, ये स्टाइल को देख रहा है कि शुड बी नॉन स्मोकर, परफेक्टेबल वेजिटेरियन और विलिंगली टू अडॉप्ट मॉडरेट एंड ड्रिंकिंग एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, ये चीज़ को। उसके बाद पर्सनैलिटी को आप देखिएगा। उसके बाद आप देखिए क्या पर्सनल ग्रोथ, उसके अंदर क्या क्या ग्रोथ होना चाहिए, अदर प्रेफरेंस आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस तरह से आपका बायोडाटा बन गया। बायोडाटा और रिज्यूम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आ जाएगी। तो बढ़िया तरीके से जो हम समझाए हैं इसको आप करिए और समझिए। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो।